पंजाब में रेप और अगवा के केसेस खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। रेप के तकरीबन 2000 और अगवा के 16,000 से जायद मुकदमात दर्ज हुए, मगर अफसोस के बेशतर अभी तक जेर तफ्तीश हैं या मनसूखी की नजर हो चुके हैं। पुलिस हर रोज क्राइम कंट्रोल के बुलंदोबाज दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बरक्स है। गलियों और बाजारों में डाकू बेखौफ घूम रहे हैं, शहरियों के घरों और जेबों से लाखों रुपए मालियत का सामान लूट रहे हैं और अवाम की जानो माल को खुले आम खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में अवाम को तहफ्फुज़ और इंसाफ के जो वादे किए गए थे वो अब महज कागजी अल्फाज बनकर रह गए हैं। हर गुजरता लम्हा इस हकीकत को और भी वाज़ेह कर देता है कि पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बन चुकी है और शहरी खौफ, बेबसी और अदम एतमाद के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स कांदर और मैं हूं ज़ैफर। पंजाब भर में क्राइम की संगीन सूरत बन गई है। रेप और अगवा के केसेस में खौफनाक इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ पहले 6 माह के अंदर रेप के केसेस अगर देखे जाए तो 1949 जो है मुकदमात उसके रजिस्टर्ड हुए हैं और अगर अगवा की बात की जाए तो 16,519 मुकदमात सिर्फ अगवा के दर्ज हुए। क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? पुलिस जो है और मुतलका इंतजामिया जो है क्यों क्राइम को कंट्रोल करने में नाकाम है? इस हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफी और एडिटर रिपोर्टिंग ताल इश्ताक साहब मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि सर, पहले 6 माह के अंदर देखा जाए तो खतरनाक हद तक क्राइम की सिचुएशन बढ़ी हुई है। रेप और अगवा जो इंतहाई खतरनाक क्राइम है, इस पर क्यों नहीं कंट्रोल हम कर पा रहे? सीसीटीवी आ चुकी है, हम देख रहे हैं नेफों में पिस्टल भी चल रहे हैं, लेकिन जो है ना मुकदमात का जो इंतराज है वो बढ़ता जा रहा है। इस वाले से आप क्या कहते हैं? ज़ोहैब साहब, बात यह कि सीसीडी जो मुकम्मल फाल हुई थी 18 अप्रैल 2025 को फाल हुई है। ये जो तादाद आप बता रहे हैं ये 1 जनवरी से 30 जून तक, ठीक है, और ये एक वाकई बड़ा खौफनाक इजाफा है। ये वो केस हैं जो पुलिस ने रजिस्टर्ड किए हैं, ठीक है। जो वो केस भी यहाँ पे हैं जो शायद पुलिस में रजिस्टर्ड ना हुए हों या जिनकी बदनामी के डर से, हाँ जी, या जिनको मुबैना तौर पे मतलब लेफ्ट ओवर दरखास्तों को कर दे, वो और ज्यादा होंगे। जिस तरह 1900 जो आपने केसेस बताए हैं 49, उसमें से तकरीबन 1000 के करीब जो है ना वो कैंसिल कर दिए गए, होने के बाद खत्म हो गए, वो सुलह हो गई या तफ्तीश पता नहीं केस सच्चे थे झूठे थे, सुलह हुई, क्या हुआ, खत्म हो गए। इसके बाद अभी जो जेर इल्तवा केसेस है ना वो अभी भी दर्जनों नहीं सैकड़ों में है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि जो ये मुकदमात आप पूरे पंजाब में देखें, इजाफा हो रहा है रेप के केसेस में। सीसीडी तो अब आके फाल हुई है, अब नेफों में जो पिस्तौल आपने जिस तरह बोला चलना शुरू हुए, इससे फर्क तो जरूर पड़ेगा। लेकिन जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं ये भी एक बहुत ज्यादा खौफनाक 16,519 अगवा के केसेस हैं, जिसमें से कई हजार तो वैसे जैसे मैंने आपको बताया फेक थे, खत्म हो गए, या उसमें से भी अनट्रेस हैं और उसमें से भी कुछ सैकड़ों केसेस हैं जो अभी जिनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई। सर, आप कहाँ लूप होल देख रहे हैं? देखिए, लूप होल ये है, जब आप अब सीसीडी आई है, जिस तरह आपने बोला है कि उन्होंने एक्शन स्टार्ट किया है, मतलब वो सजा जजा का अमल जब होता है, यहाँ जब मुलजिम पकड़ा जाता है या FIR दर्ज होती है, पहले तो आज आपको एक वाकया बता दूं कि मुकदमा दर्ज करने में एक टाइम पीरियड होता है, मुख्तलिफ दी गए हैं कि गवाह का इतनी देर में, दिन में, घंटे में होगा, चोरी का इतने में, डकैती का इतने में, मर्डर के टाइम पीरियड है उसको वेरिफिकेशन के लिए। मुकदमा दर्ज नहीं होते, इतना को ख्वार कर देते हैं। ये मैं आज की बात बता रहा हूँ, ये जो जब आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो 1 सितंबर 2025 है, मैं इसलिए ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, पता हो आज भी थानों में केस दर्ज करने की सूरत हाल वही है। बाहुकम IG साहब, बाहुकम DIG ऑपरेशन लाहौर, बाहुकम RPOs, बाहुकम DPOs, आप एप्लीकेशन लेके चले जाएं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। उसकी वेरिफिकेशन लो, उससे पूछो, मुबैना तौर पे उससे पूछो जो तफ्तीशी है, वो कभी मुलजिम पार्टी के साथ मुबैना तौर पे मिल जाएगा, कभी इन्वेस्टिगेशन का। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। वजह ये है, जब आप एप्लीकेशन दर्ज करके मुलजमान को पकड़ के सजा और जजा के तरफ जाएंगे ना, तो तब ये केसेस में कमी आती जाएगी। आज आपकी खबर भी फाइल हुई जिसमें निशानदेही की गई है जेर इल्तवा केसेस की, जो मनसूखी होती है केस की, आप क्या समझते हैं उसमें कहाँ फॉल्ट आता है? मुद्दई मुकदमा की तरफ से जो है वो स्लो पैरवी कर दी जाती है, या जो तफ्तीशी अंसर है उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स की वजह से मुझे मुतासर है? सब सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसमें ये भी बताऊँ आपको, जो मुकदमा ट्रेस नहीं होता ना, उसको अदम पता करके तौर पे ख़त्म कर देते हैं। कैसे जी? मुलजिम नहीं मिला, जब मुद्दई राब्ता करता है वो जी आपके मुलजिम ट्रेस नहीं हुए, अदम पता हो गई है, किसी की निशानदेही करते हैं तो हम पकड़ लेंगे।
एक ये बड़ा सिलसिला है कि मुकदमात की जब दर्ज होते हैं ना वो हज़ारों होते हैं, जो अनट्रेस्ड या जो कह दें कि मतलब कि कैंसिल हो गए या इस तरह हो गए, उनको आप कैंसिल में लिख सकते हैं, उनको आप अदम पता में लिख सकते हैं। उनकी बड़ी वजह ये मुलजमान नहीं मिलते, उसको अदम पता कर दिया, चलान नामुकम्मल करके कोर्ट में जमा करा दिया, ना फिर वो तफ्तीशी से पूछा जाएगा, ना इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से पूछा जाएगा, SHO से भी नहीं पूछा जाएगा। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। जब CCD आई है, जब उसने एक्शन स्टार्ट किए हैं, जो मतलब लाइक जो मामला हुए हैं, मतलब मुबैना पुलिस मुकाबले जो हो रहे हैं, उससे असर ज़रूर पड़ेगा। और फिगर आज हमें पता लगा है कि क्राइम का बहुत हद तक नीचे आ गया है। तो फिर इन ऑपरेशंस की, इन्वेस्टिगेशंस की, इनकी क्या ज़रूरत है? मुझे आज तक आप एक बात है, कोई हीनियस क्राइम होता था पहले CIA होती थी, उन्हें दे दिया जाता था, फिर हीनियस क्राइम होता था OCU बना, उसको दे दिया गया। अब आई CCD, अगवा, रेप, कत्ल, इक़दाम कत्ल, इस तरह के मुकदमा चले गए अपोज की तरफ, तो भाई फौरन साहब ने लगे। मुझे कहने का मकसद ये है, फिर ऑपरेशन विंग का क्या काम रह गया और इन्वेस्टिगेशन विंग का क्या काम रह गया? सब ये दिहाड़ी, ये जो नीचे स्टाफ बैठा हुआ है, ये मुद्दइयों को बुला के इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, रेटे मारने के नाम पे पैसे लेने के लिए बैठ रहे हैं। मुबैना तौर पे देखें, मेरी एक बात सुनो, मैं नहीं कहता, आज भी IG साहब, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हो जाए, CM साहिबा हो जाए, कोई भी बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी बंदे के एक भेस बदल के या अपने किसी बंदे को दरखास्त जमा कराने के लिए भेज दे किसी थाने में, पहले तो फ्रंट डेस्क का अमला जो जनाब पूरे उनको पूछेगा ये क्यों है, ये क्या है, जैसे वही SHO मौके पे लग गया है। फिर उसकी तरफ आ जाए आप, नीचे क्या नाम है उसका, दरखास्त जमा, तो शीशी साहब आ गए, वकूआ तो नाल होया सी, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना, इंटेरोगेट करना उनका राइट है। आज भी लोगों को उसी तरह ही थानों में फार किया जाता है। ये थाने बदलने से, ये माहौल ये लगाने से, टाइलें लगाने से, जब तक कल्चर पुलिस का तब्दील नहीं होगा ना। एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगा आपको। आज रीगल चौक में आप खड़े हो जाए, कोई रेडी वाला होगा, ये ट्रेंड है, इसमें IG साहब का या पुलिस के जो आला अफसरान का किसी का कोई कसूर नहीं है, एक ट्रेंड बन चुका है। मैंने उधर खड़ा देखा एक बंदे को, वो चने खाने आया है, चिकन चने जिसे कहते हैं, पुलिस उसका बिल बना 120-30 रुपए। उसने उस आदमी ने पैसे मांगे, गरीब आदमी रेडी वाले ने, तो उसने 120 मांगे, उसने 100 दिया, उसने 20 देने की बजाय 30-40 और उठा लिया, उन्होंने कहा 50 बहुत ठीक है। ये माइंड जो हमारा ट्रेंड बैठ गया हुआ है। था कोई सर कांस्टेबल लेवल का, हेड कांस्टेबल ASI लेवल का आदमी, ये मैं चीज इसलिए वाकया बताना जरूरी है। वर्दियां बदलने से, थाने को मेकअप करने से या थाने में टाइलें लगाने से उन सर तरबियत क्या करेंगे? पिछले 70 साल से तो पुलिस का यही ज़हन आई जा रहा है, ट्रेंड वही है, कैसे चेंज करें? अच्छा सर, आपकी एक और खबर आज जो है वो नॉमिनेट हुई है, जिसमें डकैतियां जो है वो जोर पकड़ी हुई सूबाई हुकूमत में। मतलब इतने मुतअद्दिद नाके हैं, चेक एंड बैलेंस है, आप CCD है, ये डॉल्फिन है, उसमें भी अगर हम देख रहे हैं आपकी खबर की निशानदेही करते हुए इसका अक्स किया जाए, मतलब यही निकलता है कि डकैतियों पे भी इनका उस तरह काबू नहीं है, CCD के बगैर गुजारा नहीं, इसका पुलिस नहीं कंट्रोल कर पा रही। बात ये थी, अगर CCD ना बनती, अगर CCD को इख्तियारात ना दिए जाते, तो फिर ऑपरेशन रेंज वही आज 800 से 1000 तक की मुबैना तौर पर पिछले आप माजी में ले लें कॉल चलती थी। डकैती, मोटरसाइकिल चोरी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, इस तरह की मिक्स वारदातें होती थी पूरे लाहौर में। मुझे आप ये बताएं, आप डॉल्फिन का आपने जिक्र किया, मैं यहाँ जिक्र करूँगा डॉल्फिन का। ये बनी है अवाम की हिफाजत के लिए, क्विक रिस्पांस के लिए ये फोर्स बनी थी। अब तो खड़े होके मोबाइलों से लड़कों को रोके लगा के अल्फन, मैंने एक टीम को देखा एक मकान के अंदर जाके, जो है वो शाम को गाड़ी खड़ी कर, बाइक खड़ी कर लेते हैं, और वो रूटीन पहले ये होता था कि मैं आपको बता रहा हूँ भट्ट साहब, मेरा IG पंजाब से ये रिक्वेस्ट है, देखें आपका काम नहीं, आप कमांड करते हैं, पॉलिसी मेकर हैं इदारे की, लेकिन आफ्टर ऑल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आप हैं, ठीक है? जिस तरह DIG ऑपरेशन है वो खुली कचहरी लगाते हैं, जब थानों में इंसाफ हो तो DIG ऑपरेशन को खुली कचहरी लगाने की क्या जरूरत है? मुझे इस बात का आप जवाब दे दें ना। ये RPO खुली कचहरियाँ लगा ली, खुली कचहरियों में क्या होता है? आज मैं आपको बताता हूँ, ग्रीन टाउन थाने में एक बंदा खुली कचहरी में गया है, 5 दिन, उसने 2 दिन का DIG ऑपरेशन ने टाइम लिखा, 5 दिन हो गए, आज उधर धक्के खा रहा है, मुद्दइयों धक्के खा रहे हैं, जो मुलजमान है पुलिस पे उनके साथ साजबाज करके बैठी हुई है। ये तो हालात हैं। अब चोरियों डकैतियों की, आज CCD आजकल को नई हुकूमत आती है, वो CCD का महकमा खत्म कर देती है, तो फिर क्या होंगे? फिर हम 800-1000 चोरी के लेवल पे चले जाएंगे दोबारा। बहुत सी लूप होल्स हैं, बहुत से मैकेनिज्म है बनाने की जरूरत है। ये कोई नहीं है कि किसकी अगर प्रमोशन कर दी है तो मदर पिदर ज़ात है, पूछ नहीं सकता कोई क्यों। प्रमोशनें इस टेनोर में जितनी IG पंजाब ने जो वेलफेयर का काम इस फोर्स के लिए किया है,
मुझे तकरीबन 20 साल जर्नलिज्म होने हैं, जितने आईजी आए हैं मैंने नहीं देखा कि इतना प्रमोशन और वेलफेयर का काम किया। लेकिन पुलिस का अवाम से रवैया और पुलिस का अवाम के साथ जो मुकदमात हैं, जो चोरियाँ हैं, डकैती हैं, जो मसाइल हैं, क्या सीसीडी पूरे पंजाब में काम करेगी? बाकी ऑपरेशन विंग और इन्वेस्टिगेशन विंग बंद हो चुके हुए हैं। वो चाय पीने के लिए आप किसी ऑपरेशन के एसपी के डिविजनल के पास चले जाएं, बिलीव टू मी, मैं साबित कर सकता हूँ, कोई पर्ची दे आम आदमी को 3-3 घंटे बैठाते हैं मिलने के लिए। ओपन डोर पॉलिसी वजीर अला की किधर गई है? आप डकैतियों को, रेप को, अगवा को, इन चीज़ों को रो रहे हैं। भाई हालात वैसे के वैसे ही हैं। मैं नहीं समझता कि क्या नाम है उसका, इसमें बड़े अभी मैकेनिज्म की और बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है, जो कि करनी चाहिए, क्योंकि हम 70 साल से अब यही देख रहे हैं। अब आवाम की भी बस हो गई हुई है। सीसीडी आया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वाकई महकमे की है भाई। बहुत शुक्रिया। सीसीडी के आने से क्या वाकई हमें ऑपरेशन या इन्वेस्टिगेशन विंग की जरूरत बाकी रहेगी, या 70 साल से जो कल्चर बना हुआ है हमारी पुलिस का ये ऐसे ही रहेगा? साहिल आज भी वैसे ही ज़लीलो ख्वार हो रहा है। ये खौफनाक हकीकत हमें सोचने पे मजबूर करती है, हमें ये सवाल करने पे खुद से मजबूर करती है, क्या हमारा मुआशरा इन्हीं किस्म की तकलीफात जो है, इन तकलीफों को सामना करता रहेगा, या ये हम अपना ट्रेंड चेंज करेंगे? मजीद ऐसी रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स का।